जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं शिवेश कुमार सारथी कृष्ण चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे जिसका उत्तर शायद आप नहीं जानते होंगे। जैसे कि कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन क्यों नहीं गए? अगर हमेशा के लिए नहीं जा सकते थे तो एक आध बार भी क्यों नहीं गए? अगर एक आध बार नहीं गए तो वो वहाँ वृंदावन वासियों को मथुरा में ही लाकर क्यों नहीं रख लिए? तो इन सारे प्रश्नों से जुड़े उत्तरों को जानने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कंस वध के बाद कंस का ससुर जरासंध भगवान श्री कृष्ण पर क्रोधित होकर बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। अगर भगवान वृंदावन जाते और जरासंध को यह मालूम पड़ जाता कि वृंदावन श्री कृष्ण को प्रिय है, तब भगवान श्री कृष्ण को मानसिक कष्ट पहुंचाने के लिए जरासंध वृंदावन पर आक्रमण कर देता। तो वृंदावन के ग्वाले तो सीधे साधे साधारण ग्वाले थे, वे मथुरा के यादवों जैसे महान योद्धा नहीं थे। तो वृंदावन की रक्षा करना कठिन हो जाता, इसलिए भगवान वृंदावन नहीं गए कंस वध के बाद। और दोस्तों, दूसरी बात कि भगवान जैसे ही अपनी माता पिता से वृंदावन जाने की बात करते थे, उनके माता पिता रोने लगते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई आवश्यक कार्य से जाना होता तब तो वो अनुमति दे भी देते, लेकिन उन्हें पता था कि अगर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन गए तो फिर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की रसभूमि थी और मथुरा भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि। तो दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि अगर भगवान वृंदावन नहीं जा सकते थे, जरासंध से डर था, तो भगवान छिप छिप कर तो जा सकते थे। तो इसका भी एक उत्तर है, अगर भगवान श्री कृष्ण छिपकर भी मथुरा जाते तो थोड़ी देर के मिलन से गोप जनों की, उनके प्रियजनों की विरह अग्नि शांत होने के बदले और भड़क उठती। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण छिप छिप कर भी मथुरा से वृंदावन नहीं जाते थे। अब दोस्तों, रही एक प्रश्न यह कि वृंदावन वासियों को ही मथुरा में ला करके क्यों नहीं एक साथ रहा करते थे? ऐसा भी तो कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा के यादवों के भगवान थे और वृंदावन वासियों के गोप के सखा थे। यहाँ मथुरा के यादव भगवान श्री कृष्ण की चरणाधूलि को अपने मस्तक पर धारण करते थे और वृंदावन के गोपजन भगवान के कंधे पर चढ़कर हे अरे कान्हा कहकर पुकारा करते थे। तो दोनों जो रस धारा थी, ये रस धारा को एक जगह लाने में अद्भुत रस संकट उत्पन्न हो जाता। यहाँ मथुरा में भगवान का ऐश्वर्य रस था और वृंदावन में माधुर्य रस, तो दोनों रस को एक जगह लाने में खुद रसराज श्री कृष्ण को भी अद्भुत संकट का सामना करना पड़ता। इसलिए दोस्तों, ऐसा कहा भी गया है कि फूल जो है वन में ही अच्छा लगता है, अगर उसे तोड़कर आप घर में ले आएंगे तो वह फूल अपना माधुर्य खो देती है, वह नीरस हो जाता है और श्रीहीन हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए ऐसे ही कुछ प्रश्नों को और आगे लेकर आएंगे और उनके उत्तर देंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद।